यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विशाल निशुल्क हृदय रोग शिविर का होने जा रहा है आयोजन, जिसमें मरीजों की हृदय रोग की जांच एवं इलाज की मिलेगी सुविधा। झांसी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर ओरछा तिगैला रोड के पास स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से जागरूकता बढ़ाने के लिए वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इसके तहत अस्पताल परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देश में हृदय रोगों की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से वाकाथॉन का आयोजन किया गया। चलता रहे मेरा दिल के तहत वॉकथॉन को सुबह अस्पताल परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वाकाथॉन में डॉक्टरों, अस्पताल के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सीनियर सिटीजन, ग्राम प्रधान और एनजीओ आदि भी शामिल थे। प्रतिभागियों को टी शर्ट और जलपान प्रदान किया गया। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वाकाथॉन के बाद एक इंटरेक्टिव सेशन में हार्ट अटैक की रोकथाम और उसके उपचार के तरीकों पर चर्चा की गई। इस चर्चा को फैसिलिटी डायरेक्टर नितिन चौधरी, जनरल मैनेजर विकास कुमार और डॉ राहुल रंजन की ओर से संबोधित किया गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए नितिन चौधरी ने कहा, हम सभी चिकित्सा बिरादरी की ओर से किए गए कुशल प्रयासों को सलाम करते हैं। स्वस्थ हृदय के लिए शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अस्पताल की ओर से उठाया गया यह एक और रोगी केंद्रित कदम है। टीकाकरण अभियान के बावजूद लोगों को अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सक्रिय जीवन शैली हृदय रोगों को दूर रखने के सर्वोत्तम और सस्ते तरीकों में से एक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हृदय रोगों के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण खराब और गतिहीन जीवन शैली है। अधिकांश भारतीय आबादी हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में अभी भी अनजान है, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की मदद से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। इस वाकाथॉन का उद्देश्य लोगों को हार्ट अटैक की रोकथाम और उसके उपचार के तरीकों के बारे में समझाना था। स्वस्थ आहार, चलना, व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना इसके मुख्य पहलुओं में से एक है, जो आपके दिल को स्वस्थ रखता है। जो आप बता रहे थे कि जून का पहले एंजियोप्लास्टी हुई है। हाँ सर, सर अपने बारे में बताइए, आप जिस कंडीशन में आए थे यहाँ पर अस्पताल में और जब आपका इलाज हुआ तो उसके बाद और यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी, प्लीज जरा लोगों को अपना अनुभव बताएं। नाम बताएं सर, नाम जैन भाई, मैं रिटायर सर, उनकी याद है। मुझे 12 साल पहले अटैक पड़ा था 2012 में। उसके बाद करीब 2-3 महीना पहले अप्रैल मई जून 3 महीने मैंने दवा नहीं खाई। घूमने जाता था, वहाँ भी कर रहा था। बाबा चला के एक ब्लॉकेज है हटा, तो 90% ब्लॉकेज था। वो कल की डेट में कल 1 महीना हो जाएगा, 29 अगस्त को सेकेंड ऑपरेशन हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ, कंफर्टेबल है, आपके सामने है। मतलब ऑलमोस्ट नो मोर टाइप सिचुएशन थी। 3 जुलाई को घूमने जा रहा था, रास्ते में ब्लॉक हो गया, मतलब पड़ा, वापस आए, किसी ने हमें घर तक पहुँचाया। नो मोर टाइम मतलब बचने की सिचुएशन? हाँ, बस लग रहा था कि अब नो मोर। सर को लग रहा था सर बचेंगे नहीं, जिंदा नहीं बचेंगे। सर एक सवाल था, एक ऑपरेशन के बाद ये दूसरे ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए मैं इनका बता रहा हूँ, मुझे सारे चीज़ें क्लोज करनी नहीं चाहिए। सर माइक आप बैठिए सर, बैठिए। नहीं, जो प्राइवेसी है वो रखिए। अब मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि एक्चुअली कई बार होता है कि किसी को मान लीजिए पहले हार्ट अटैक आए हुए और उनको स्टेंट लगे हुए हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक, दवाइयाँ रेगुलर खाते रहना है, कि दवाइयाँ कभी छोड़नी नहीं। अगर मान लीजिए कि दवा की दिक्कतें हो रही कि सर मेरे पास पैसे का अभाव है या दवाइयाँ थोड़ी महंगी पड़ रही, या आप चाह रहे हैं कि दवाइयाँ थोड़ी कम हो, तो ये डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो उसके अल्टरनेटिव में अगर मान लीजिए ये नहीं खाने तो एटलीस्ट ये दवाइयाँ खाइए, ताकि दिक्कतें ना हो, छोड़ ना दें दवाइयाँ। और अगर दवा छोड़ते हैं तो उसमें ब्लड थिनर चलते हैं, जिनको एंटीप्लेटलेट बोलते हैं, तो जब हमेशा उसको लाइफ टाइम खाने रहते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम खाना रहता है।
और विद टाइम में वो डोजेज डिक्रीज होते रहते हैं कि हम डोज डिक्रीज कर देते हैं। अगर आप वो दवाइयों को छोड़ देंगे तो जो स्टेंट लगे हुए हैं वो दोबारा से बंद हो जाएंगे। और दूसरी है कि लाइफ स्टाइल हमको मेंटेन करना है। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से ट्रीटमेंट किए पेशेंट का, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, तो मैनेजमेंट का सब कुछ करके हम लोग भेज दिए। अब बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब मेरा सब कुछ इलाज हो गया, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, स्वस्थ हूँ, तो फिर वो क्या करते हैं, वो दवा वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं। और जैसा लाइफ स्टाइल पहले था वो लाइफ स्टाइल वैसे ही इरेगुलर खाना, स्लीप इनएडिक्वेट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। वो पेशेंट है वो हाई रिस्क है कि उनको दोबारा से ब्लॉकेज आएंगे, और जो स्टेंट लगे हुए वो भी बंद होने के काफ़ी हाई चांस है। तो जो हमारे यहाँ भी पेशेंट होते हैं, मैं पर्सनली सारे पेशेंट को काउंसिल करता हूँ कि आपको दवाइयाँ नहीं खानी, दवाइयाँ रेगुलर खाते रहना है, और स्लीप और डाइट ये सब एडिक्वेट होना चाहिए। जो हमारे पास डाइटिशियन है उनका भी हम लोग विजिट कराते हैं कि जो डाइटिशियन है प्रॉपर डाइट जो कार्डियक पेशेंट में चलने चाहिए वो देना है, और दवाइयाँ किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। इसीलिए जो पेशेंट भी होता है हम रेगुलर फॉलोअप पे बुलाते हैं कि जैसे आज मैंने ट्रीट किया, पेशेंट को आज डिस्चार्ज किया, तो हमेशा मैं आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 10 डेज बुलाऊंगा, जस्ट टू मेक इट श्योर कि पेशेंट वो दवाइयाँ खा रहा हो। फिर उस समय भी काउंसिल करता हूँ कि आपको दवाइयाँ रेगुलर खाते रहे। इनको सर को भी मैं किया कि आप दवाइयाँ रेगुलर लेते रहे, डाइट चार्ट होता है वो सब दिए जाते हैं। तो अगर वो मेडिकेशन स्टॉप कर देंगे और लाइफ स्टाइल फिर इरेगुलर रहे। यथार्थ हॉस्पिटल ने विश्व हृदय रोग दिवस के लिए जागरूकता अभियान चलाया था आज, जिसमें हमने एक रैली करी थी, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में रैली की गई थी, और जिसमें लोगों को यह बताया गया था कि अपने हृदय से संबंधित जो उनको सिम्टम्स आते हैं या जो ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि उनको कोई तकलीफ हो रही है तो उसको हल्के में ना लें, और अगर उनको ऐसा लगता है, सांस फूलती है, पसीने आते हैं या सीने में दर्द या जलन जैसी शिकायत होती है, तो उसके लिए अस्पताल जाएं और लोगों को दिखाएं। इसी संदर्भ में हम लोग कल एक बहुत बड़ा कैंप आयोजित कर रहे हैं, जो मुफ्त में किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, जिसमें हृदय से संबंधित कुछ बीमारियों की जांच की जाएगी, और अगर कुछ गंभीर बीमारी समझ में आती है पेशेंट की तो फर्दर जांचों पर हम 50% की छूट देंगे। कल जो कैंप लगाया जाएगा उसमें जो हृदय रोग विशेषज्ञ का परामर्श है वो निःशुल्क रहेगा, बाकी जांचें भी निःशुल्क रहेंगी हृदय से संबंधित, और जो एंजियोग्राफी है वो हमारी मात्र 5,000 रुपये में हम लोग करेंगे, जो कि बाकी जगह 12 से 15,000 रुपये में की जाती है, वो यथार्थ में मात्र 5,000 रुपये में की जाएगी। और ये एंजियोग्राफी जो है ये दिसंबर 2024 तक 5,000 रुपये में ही की जाएगी। क्या टाइमिंग होगा सर? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कैंप का टाइमिंग रहेगा हमारे अस्पताल के अंदर ही। सर जांच के अंदर यदि कोई व्यक्ति पेशेंट सर अगर पेशेंट एडमिट होता है तो 50% डिस्काउंट उसको दिया जाएगा जांचों पर और हॉस्पिटल चार्जेस के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट रहेगा सर, छूट रहेगी। डॉक्टर साहब हेल्दी रख सकते हैं? हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए 3-4 चीज़ें। सबसे पहला है कि व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है कि हम घर पर ही बैठे रहते हैं, अपने काम से आते थक जाते और अपने आप को समय नहीं दे पाते, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी हमको समय मिलता है तो 30 से 45 मिनट हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो जो पेशेंट हमारे रहते हैं हम उनको बताते हैं किस तरह का एरोबिक एनारोबिक कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम कैसे डाइट अगर आप वेजिटेरियन है तो किस तरह की डाइट खाना चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कैसा डाइट खाना चाहिए। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी डिटेल्स मैं अभी दे दूंगा आपको। और उसके अलावा सोना, जो स्लिप साइकिल रहती है वो एडिक्वेट होना चाहिए। काफ़ी जो मैक्सिमम लोग आते हैं बोलते हैं सर मुझे रात में नींद नहीं आती, तो इरेगुलर रहता है उनका टाइमिंग। बोलते कभी सर मैं 10 बजे सो जाता हूँ, कभी 2 बजे सोता हूँ, कभी 3 बजे सोता हूँ। तो स्लिप साइकिल रेगुलर रहना चाहिए। और मानसिक तनाव पे हमको बहुत ध्यान देना जरूरी है कि मानसिक तनाव हमको नहीं होना चाहिए। अगर तनाव तो सबको होता है लेकिन वो कंट्रोल में होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं होना चाहिए तनाव के कारण। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और धूम्रपान नहीं करेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, अच्छे लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो इन सब चीज़ों की दिक्कतें नहीं होगी और हार्ट की बीमारियां रुकेंगी। अगर शुगर बीपी है तो कंट्रोल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं